नमस्कार, अमर उजाला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। हमारे तमाम दर्शक जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हम लगातार जिस तरीके से बिहार के चुनाव की हर एक तस्वीर आप तक दिखा रहे हैं। बक्सर की हमको जो है तस्वीर दिखाई, सारण से होते हुए अब सिवान जिले के अंदर जो हमारा कारवां है वो यहां पर पहुंच चुका है। सिवान जिला अपने आप में बहुत खास है। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य की यह धरती रही है। हमारे देश के प्रथम जो राष्ट्रपति हैं रहे बाबू राजेंद्र प्रसाद, उनकी यह धरती है। लेकिन सिवान जो है वो राजनीतिक लिहाज से अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत महत्वपूर्ण सीट है। 8 विधानसभा सीटें यहाँ पर आती हैं और हमारा रोज की तरह, जैसा आप सभी को पता है कि सुबह का वक्त का जो कार्यक्रम होता है उसमें हमारी कोशिश होती है किसी बाजार के किसी एक चाय की दुकान के पास पहुंच जाया जाए। लोगों की जो है वो भीड़ नजर आ जाती है और वहां जाकर उनका जो मिजाज है, लोगों की जो उम्मीदें हैं उस सीट पर और क्या कुछ जो मांग है और इस बार के विधानसभा चुनाव में उस सीट का सियासी समीकरण जो है उसका मिजाज जो है हम समझने की कोशिश करते हैं सत्ता के संग्राम के जरिए। वही आज एक बार फिर से हमारी कोशिश है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं जहां पर अच्छी खासी भीड़ है। सुबह का जो तकरीबन 8:20 का ये वक्त हुआ है और सिवान के जो लोग हैं वो आखिर कितने चाय के दीवाने हैं, ये इससे आप अंदाजा जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। सुबह सुबह चाय बननी शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में हम जिस भी जिले में अभी तक गए हैं वहां पर जो चाय के शौकीन हैं उनकी किसी भी तरीके की कमी देखने को नहीं मिली है। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार। अच्छा, रवि कुमार जी यहीं के रहने वाले हैं, सिवान के? जी। हम तो देख रहे हैं कि वैसे तो बिहार में हर जगह जहां पर भी हम जा रहे हैं सुबह सुबह जो चाय को लेकर बहुत दीवानगी जो है बिहार के लोगों में देखने को मिलती है और बिहार की जो चाय है वो भी अपने आप में बहुत अनोखी है। सिवान की चाय कैसी है? सिवान की चाय तो बहुत अच्छी है। बिहार में दारू बंद हो गया तो सुबह सुबह लोग चाय न पिएगा। तो वरना सुबह सुबह दारू पीते थे क्या पहले? तो जितने चाय की दुकान में भीड़ नहीं थी, आप किसी दुकान चाय की दुकान पर जाइएगा एनी टाइम भीड़ मिलेगी। तो शाम के जाइएगा तो यंग लड़के सब शाम के समय सिगरेट और चाय। अब दीवानगी बढ़ गई है और ज्यादा चाय की। जी, अब पहले लगता था 500, अब हो जा रहा है 20 रुपए में काम। अच्छा, तो बचत हो रही है? बहुत बचत हो रही है। बहुत अच्छी नीतीश कुमार काम किए दारू बंद कर कर। बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो जो कह रहे हैं कि हम आए तो हम तो खोल देंगे। वो बिजनेसमैन नहीं है, वो दिन भर घूमने वाले आदमी होंगे तो ही बोल रहे होंगे। नहीं तो इस तरह आदमी आप दारू पीते हैं? नहीं पीता। आपके दोस्त यार? कुछ लोग, लेकिन वहां पर बैन नहीं है दारू। मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा से आए हैं तो दिन भर पीते हैं, वहाँ पे खुला हुआ है तो? नहीं, दिन भर नहीं। आपके माने जिस हिसाब से आप हैं तो उस हिसाब से आपके दोस्त भी होंगे। तो टाइम टेबल है। जो दिन भर पीने वाले उसी को ना दिक्कत होगा, जो नहीं पीने वाला तो आराम से पी ही रहा है। 500 का जहाँ 1000, वो तो पीवे करेगा। फिर भी मिल तो रहा ही है, कुछ लोग कहते हैं मिल रहा है। अभी मंगवा दे। नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है, गैर कानूनी चीज पर बात नहीं करेंगे। चलिए एक बात बताइए, अभी क्योंकि हम तो पहला ही आकर आप पहले व्यक्ति से बात भी कर रहे हैं सिवान में, क्या माहौल चल रहा है इस बार? ठीक है, बहुत अच्छा है, शांत माहौल है, अच्छी माहौल है और अच्छी सरकार है। इससे बढ़िया क्या चाहिए? अच्छा, कुछ जो सत्ता में बैठे हुए हैं उन्हीं का माहौल दिख रहा है या फिर सिवान वाले अपने लिहाज से सिवान में देखें 8 विधानसभा सीटें हैं से आज जो समीकरण है कुछ बदलते हुए दिख रहे हैं क्या इस बार? बहुत ज्यादा देखिए, एक घचर पचर का खेल हो गया है जब से नीतीश कुमार आए हैं। जो गठबंधन का सरकार बना हुआ है, पब्लिक खुद गुमराह है कि क्या किसको वोट दे, किसको ना दे, किसको चुने, किसको ना दे। खुद मतलब पब्लिक कंफ्यूजन है, अभी कंफ्यूजन है। बिल्कुल। अब साफ होगा, अब तो वोट आ गया, चुनाव पूछिए, बटन दबाने जाएंगे तभी साफ होगा। इतने आदमी है, पूछिए एक बार भी किसको वोट देंगे, कोई नहीं बता पा रहा है। अच्छा, कंफ्यूज है क्या लोग? क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम पवन कुमार मिश्रा हुआ। अच्छा मिश्रा जी, भाई साहब से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी साफ नहीं हुई है सिवान में, लोगों का कंफ्यूज है लोग, ऐसा है क्या कुछ? ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग बिहार का जो राजनीति है जातीय समीकरण होता है और जैसे अपने मैं बताया पवन कुमार मिश्रा, तो ये नेता लोग समझता है कि पवन कुमार मिश्रा कहाँ वोट देंगे, उसी हिसाब से समीकरण वहाँ बैठकर दिल्ली में बनती है। तो इसमें कंफ्यूजिंग कहीं नहीं है। वो उसको चाहने से कुछ नहीं होता है, वो लोग जातिगत समीकरण निकालकर टिकट का बंटवारा करता है। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि बिहार की राजनीति में तो खास तौर पर जातीय समीकरण बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करते हैं। लेकिन मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है, मिश्रा जी क्या सिर्फ ये देखेंगे कि किसके नाम के आगे मिश्रा या फिर जाति जो है लिखी हुई है उसके नाम पर जाके बटन दबाएंगे, या फिर वो ये सोचेंगे इस बार कि भाई सिवान को क्या मिलने वाला है या कौन क्या कुछ लेकर आने वाला है? जनता के मूड में क्या होगा इस बार?
देखिए, जनता हमेशा यहाँ ठगी है। 2005 तक हम लोग को लगा कि कुछ विकास है, 2010 तक, क्योंकि हम एनडीए गठबंधन को हमेशा वोट दिए हैं और हम लोग भी चाहते थे कि एनडीए गठबंधन विकास करे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, जो कि जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार में बोलने वाला बात है, लेकिन जब सत्ता बैठती है तो पक्ष विपक्ष दोनों आदमी मिलकर भ्रष्टाचार कर लेता है और जनता के बीच में जाता है तो इसको मुद्दा उठाता है। तो मुद्दा वही है। सिवान में बस पब्लिक आएगी, नेता लोग आएगा तो कहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार, लेकिन दोनों आदमी जब गठबंधन बनता है, जो भी सरकार आती है, मुद्दा उठाती है, जब सत्ता मिलती है, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो या जो भी हो, व्यक्तिगत तौर पर वही आ जाता है, मिलकर बांट लेते हैं। सिवान के लोग भ्रष्टाचार से ज्यादा परेशान हैं, आप ये कह रहे हैं? ठीक है भाई साहब, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ भाई साहब? इधर थोड़ा सा घूम जाइए, अरे इधर घूम जाइए कैमरे की तरफ, दिख जाएंगे आप। क्या नाम हुआ? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, बताइए कैसा चल रहा है सिवान में, क्या करते हैं आप? हम लोग तो व्यवसायी हैं। व्यवसायी हैं। व्यवसायियों के लिए बिहार में नीतीश सरकार ने 20 साल में क्या किया है, कैसा काम हुआ है? व्यवसायी के लिए ऑथेंटिक कोई वैसा काम नहीं हुआ है जो ग्रास रूट तक पहुंच सके। जो भी काम होता है वो कागज और फाइल पर ही हमको दिखता है, अखबार में आता है तो पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उसको ग्रास रूट पर कायम नहीं किया जाता है। बड़ी उतनी जो संतुष्टि थी वो नहीं है ना, उसे आत्मसंतुष्टि नहीं मिली अभी तक। तो क्या लग रहा है इस बार? यहाँ तो महागठबंधन का ज्यादा प्रभाव नजर आ रहा है पिछली बार के चुनाव के लिहाज से, 8 सीटों के उसमें, तो इसमें मौका ज्यादा मिलेगा, सत्ता में जो नहीं है वो आ जाएंगे और उसमें सिवान भी अपना जो है आहुति देगा, या फिर यहाँ परिवर्तन हो जाएगा? सत्ता जो है अभी एनडीए की, वो लगभग 17-18 सालों से यहाँ है बिहार में, और उनका जो भी विकास करना था अपने अनुसार उन्होंने कर लिया। अब लोग आगे का देख रहा है, बदलाव के लिए बदलाव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो पहले से ही बदलाव है, तो ये बदलाव तो फिर चल ही जाएगा आगे, या फिर ये यहाँ पर भी बदलाव हो जाएगा? यहाँ पर बदलाव के अभी हमको मेरे नजरिए से वैसे संभव नहीं लग रहा है जी। क्या कारण मान रहे हैं कि अगर यहाँ पर अगर सिवान में बदलाव नहीं होगा, महागठबंधन का प्रभाव अगर रहेगा, उसकी क्या वजह है? सिवान में पिछले 5 साल में क्या बदला है? पहला वजह है कि जिस कैंडिडेट का नाम आ रहा है एनडीए की तरफ से, वो यहाँ के लिए उचित नहीं है। सबसे पहला ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये अभी जो निवर्तमान विधायक हैं जो यहाँ के, वो उनका एक तरह से घर है, समझिए कि हर एक घर में उनका पैठ है, हर एक घर से आना जाना, न्योता, सब कुछ उनका चलता है, जिसके चलते उनका व्यवहार अच्छा है। तो उनको हराने के लिए उनसे अधिक व्यवहारिक आदमी को लाना चाहिए था एनडीए को, सामाजिक आदमी को लाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एनडीए ने गलती किया है। जिसको टिकट दिया है वो उस स्तर के नहीं है जो पब्लिक के दिलों में अपना जगह स्थान बनाए हुए। कैंडिडेट की कमजोरी एक आप जो कह रहे हैं, इसके अलावा सिवान के मुद्दे क्या हैं इस बार? सिवान के मुद्दे क्या हैं? सिवान के मुद्दे, शिक्षा में कुछ सुधार चाहिए सिवान में, और भौतिक सुख, जो रोड, सड़क, नाला, मेडिकल, सब, तो बिजली की समस्या सब। भाई साहब ने कहा कि मिश्रा जी हमारे साथ कह रहे हैं भ्रष्टाचार से तो त्रस्त है बिहार। यहाँ वो हम विधायक जो भी बने उससे आग्रह यही है कि यहाँ जो आए दिन ये मेला होता है, कभी महावीरी मेला, कभी दशहरा का मेला, कभी चेहल्लूम का मेला, कभी तजिया का मेला, तो यहाँ पर बिजली की कटौती इतनी की जाती है कि आम पब्लिक उससे बहुत परेशान रहती है। इसका सुचारू रूप से कोई उपाय है, यहाँ के विधायक जो भी बने उनको इसका स्थायी उपाय करना चाहिए, जिससे पब्लिक परेशान ना हो। पब्लिक परेशान ना हो। क्या नाम है भाई साहब? राजा कुमार जी, राजा कुमार। राजा कुमार जी यहीं के वोटर हैं? हाँ हाँ, यहीं के वोटर है। 105 के हम मैंने वोटर है। मेरा घर दक्षिणटोला है, वार्ड नंबर 35, वार्ड नंबर 35 का। हाँ, कैसा चल रहा है जो है सिवान, क्या माहौल है, क्या समस्याएं हैं? सिवान में अगर मनोज सिंह के टिकट मिल जाएगा तो हमारा दावा है कि मनोज भैया जीत जाएंगे सिवान से, क्योंकि रघुनाथपुर से तो सुन रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन सिवान से अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो उनके सारे सिवान के लोग उनके अपने तन मन से लेकर उनकी मदद करेंगे, उनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। क्योंकि वो 10-15 साल से मान लीजिए मेहनत कर रहे हैं, सिवान हुआ, रघुनाथपुर हुआ, ठीक है, और 10-15 साल से मान लीजिए बीजेपी में थे और हैं,
और उनको मान लीजिए अगर पार्टी टिकट नहीं दे रही है तो वो मैंने उनके मन के बात मैंने हम आपसे व्यस्त करना चाह रहा हूं कि उनको बहुत तकलीफ हो रही है। पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तो अब कल भी मीटिंग किए थे मनोज कुमार सिंह जो अपने आवास पे निराला नगर, उसमें हजारों संख्या में लोग आए थे। बोल रहा है लोग कि भैया अगर आपको टिकट नहीं मिल रहा है तो आप निर्दलीय लड़िए, सीवान से लड़िए या तो रघुनाथपुर से लड़िए, जहां से लड़िए हम आपको साथ हैं, तन मन से एकदम साथ हैं, बस आपकी जीत निश्चित हो। यानी कैंडिडेट का चेहरा देखकर वोट करेंगे आप? जी, कैंडिडेट का चेहरा देखकर, क्योंकि हम उनको चेहरा क्या पूरे सीवान की जनता इसको इसलिए उनको चाह रही है कि वो सीवान के हैं। मान लीजिए कोई बाहरी प्रदेश से आए, जीते, एमपी बने, विधायक बने, चल जाए दिल्ली अब पटना, तो मान लीजिए हमको दुख तकलीफ होगा क्योंकि हमारे वोटर से नहीं जीत रहा है, एमपी हुआ या विधायक हुआ या एमएलसी हुआ, जो भी जीत रहा है, हम सीवान के निवासी हैं और जो भी जीत रहा है लोग, तो मान लीजिए सीवान से चल जा रहा है लोग पटना दिल्ली, तो हम उसके पास नहीं न जाएंगे पटना दिल्ली। हम चाह रहे हैं कि हमारे लोकल नेता हो, बस यही हम चाह रहे हैं। अभी क्योंकि एक भाई साहब से भी बात हुई, जैसे यहाँ लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, उनका ये कहना है कि सिवान के अपने मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जो है जो बात करेगा हम उसके ऊपर जो है वोट अपनी यहाँ पर देंगे। और रह गई एनडीए की बात, वो कह रहे हैं कि कोई परिवर्तन यहाँ नहीं होने जा रहा है इस बार, क्योंकि जो कैंडिडेट है या जिसके लिए बात हो रही है वो बेहद कमजोर है। क्या आपको लग रहा है सब कि यहाँ पर क्योंकि महागठबंधन का ज्यादा असर है? महागठबंधन का जो मान लीजिए अभी प्रेजेंट में है अवध बिहारी जी मान लीजिए एज से बूढ़े हो चुके हैं। एक आप यंग के, एक तो 25 साल का या 30 साल का मैंने नौजवान को देखिए, एक तो देखिए 60 साल के बाद का देखिए, तो उनके मानसिक स्थिति जो है तजुर्बा नहीं है, तजुर्बा उनका तो रहेगा है, लेकिन उनको जो विकास करना चाहिए वो अपना जा रहे हैं दिल्ली, अब पटना आराम से एसी रूम में खा पी कर सो जा रहे हैं। तो क्या मान लीजिए पब्लिक का क्या सेवा करेंगे, बोलिए। बिहार में कौन आ रहा है? बिहार में तो फिर नीतीश चाचा आएंगे हमारे। आपसे हो रही है? एकदम विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल, कितना मैंने चिल्लाएगा विपक्ष, लेकिन कोई असर नहीं होगा। ठीक है, कोई असर नहीं होगा। और जो है नीतीश बाबू इस बार फिर से वो आ रहे हैं। भाई साहब क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ भाई साहब? आप नहीं बात करेंगे? अच्छा, चाय बनाएंगे सिर्फ आप? चलिए ठीक है, उनसे पूछ लेते हैं, वो चाय बनाएंगे तो सिर्फ। क्या नाम हुआ भाई साहब? क्या नाम हुआ? अभिजीत। अच्छा, अभिषेक जी यहीं के रहने वाले हैं? जी नहीं, मैं छपरा जिला का रहने वाला हूँ। अच्छा, छपरा से हैं, कलम छपरा में होके आए। वैसे बढ़िया माहौल है वहां पर भी। क्या लग रहा है बिहार का माहौल इस बार? कुछ कहा नहीं जा सकता, और ऐसे भी मैं बता दूं कि ऑफिशियल स्टाफ हूं तो बोलना उचित नहीं है। ठीक है, अगर आप ऑफिशियल स्टाफ है तो उसमें बोलना ठीक है। दिनेश जी अगर हो सके थोड़ा इधर आ जाइए, हमसे बात कर लेते हैं, उनसे बात कर लेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक हुआ। अच्छा, अभिषेक जी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, बाहर बाहर कहाँ से रहे? सोनपुर का। सोनपुर के रहने वाले हैं। चलिए ठीक है, करते हैं बात आपसे भी। क्या नाम है? इरफान नाम है हमारा। इरफान जी यहीं के रहने वाले हैं? यही के नाम है हमारा सर। इरफान में क्या माहौल चल रहा है जरा बताइए। माहौल क्या चलेगा, जो चल रहा है वही चल रहा है। जो चल रहा है वही चल रहा है। हाँ, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, कोई परिवर्तन नहीं है। किसी सीट पर या पूरा जिले के अंदर जो कोई सब मॉल बन रहा है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रही है, मगर जो जनता का जो मुद्दा है शिक्षा पर, इस पर कोई किसी का ध्यान नहीं जाता है। फैक्ट्री प्लांट, इसके लिए कोई सोचता नहीं है। खाली लोग रेवड़ी बढ़ रहा है, कभी किसी को 10,000 दिया जा रहा है, कभी 20,000 दिया जा रहा है किसी को। बस वही चुनाव बाद वही हाल हो रहा है। विकास के नाम पर तो सरकार बना लेता है, मगर कोई काम नहीं होता है यहाँ पर। नहीं, शिक्षा के नाम पर या मेडिकल के नाम पर, इन सुविधाओं के नाम पर सिवान की जनता वोट करती है, मगर कोई काम नहीं होता है सर। यहाँ पर कोई काम नहीं होता है ना। भाई साहब से बात हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि बिहार में तो जातिगत जो समीकरण है उस पर वोट बहुत पड़ता है। वो तो होता ही है, वो तो जाति समीकरण पर वोट होता ही है, मगर इसके सिवा भी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर भी तो काम होना चाहिए। काम कुछ भी नहीं होता है। शिक्षा का स्कूल दिन पर दिन बदतर हो जा रहा है। प्राइवेट स्कूल और हाई जा रहा है, एडमिशन हो गया, उसका फी हो गया, इसका ये लोग हाई हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा तो बन गया है, मगर कोई इलाज नहीं कर रहा है, ना कोई जांच, ना कोई एक्सरे, कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकार वाले तो कहते हैं कि भले ही महागठबंधन की सीट जो है सिवान में हो, लेकिन बनाया तो हमने है।
तो बनाया और ठीक है, मगर वहाँ पर तो काम तो होना चाहिए। स्कूल है, बिल्डिंग खड़ा होने से थोड़ी काम होता है, उसमें काम होना चाहिए, काम होना सुविधाएं मिलनी चाहिए। सुविधा मिलना चाहिए। बिल्डिंग बनाने से थोड़ी सुविधा मिल जाएगा। तो परिवर्तन नहीं होगा। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं या नहीं? कुछ पूरा तो दम लगा रहे हैं इस बार नीतीश कुमार, पूरा दम लगाएंगे फिर से नीतीश कुमार है, क्योंकि ये सरकार केंद्र से टिका हुआ है। अगर नीतीश कुमार गिर गए तो केंद्र का भी सरकार गिर सकता है, क्योंकि केंद्र का सरकार भी नीतीश गठबंधन से है। अगर तेजस्वी सरकार बना देते हैं तो केंद्र सरकार भी, जानते हैं आजकल के यहाँ का हिंदुस्तान के नेता जितना भी दल बदलू है, अगर यहाँ सीट हार जाते हैं नीतीश कुमार या भाजपा, अगर तेजस्वी सरकार बनता है तो केंद्र का सरकार भी गिर सकता है। इसलिए रेवड़ी बांटा जा रहा है, 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हर घर में नौकरी दे देंगे, तो लग रहा है कि दे देंगे? नहीं, ये तो सब लोग वादा करता है सबके, ये कर देंगे वो कर देंगे। उन लोगों का तो काम है कहना, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता है कि हर आदमी को नौकरी मिल सकता है। 10,000 जो मिल रहा है औरत लोग से, आप खुश है कि नाराज है? हम तो खुश है। मर्द लोग क्या मिल रहा है? एक गाना सुना है, मर्द कमाता नहीं है, मर्द कमाता है कि औरत? मर्द यहीं पर दे देता है। मर्द यहाँ चेकिंग पर 10-15 ठीक, तो वो अच्छी बात है ना। मर्द कमाता, मर्द कहाँ जाएगा? मर्द कहाँ जाएगा? कहाँ कमाने जाती है? अच्छा, मोदी सरकार ने दिया 10,000 रुपया। आप जान रहे हैं मार्केट में क्या वैल्यू है उसका? अच्छा, 10,000 रुपया देता। बहुत सारी, सर मैं बिजनेसमैन हूँ, साड़ी का बिजनेस, बहुत खुश हूँ। मैं गर्व से बोल रहा हूँ कि बहुत खुश हूँ। पैसा नहीं मिलना चाहिए। इसलिए कि जो 10,000 रुपया है वो 10,000 बहुत आदमी अपना काम में लगा रहा है। 5,000 काम है, 5,000 बच रहा है तो अपना कुछ है। सिलाई मशीन कितना रेट है? चीप एंड बेस्ट में 6-7 हजार रुपया का है। आज कोई गांव में जाइए, हर गांव में आपको सिलाई मशीन, 10 गो घर होगा ना तो 9 घर में सिलाई मशीन हो गई। ये कितनी अच्छी बात है। आज से कांग्रेस का सरकार था, चाहे लालू का सरकार था, क्या था ये सब चीज? ना तो उतना टैक्स था ये सब? तो वो बात नहीं है, ठीक है। टैक्स उतना नहीं थे। आज तो हम लोग हगने से लेकर मुतने तक हर चीज का टैक्स है। टोल टैक्स पहले हम लोग दिल्ली बम्बे बिना विदाउट टिकट में चल जाते, आज जा रहे हैं। आज प्लेटफॉर्म टिकट भी लेना पड़ रहा है, टोल टैक्स देना पड़ता है, रोड टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है। अब चुनाव हो गया तो जीएसटी कम हो गया, चुनाव हो गया तो जीएसटी कम। चुनाव आ रहा था 10,000 रुपया, पहले कहाँ था? पहले देना चाहिए था 10,000 रुपया। पहले चुनाव के टाइम में तो राबड़ी बटे। तो योजना जो दी जा रही है या उनके बाद एक मिनट एक एक करके मैं जवाब दूंगा, उसके बाद में मैं बोलूंगा। आप सर ये बताइए, इसीलिए बिहार के लोग को गाली देते थे लोग, क्यों देते थे लोग गाली? विदाउट टिकट से बाबूजी का ट्रेन है चले गए दिल्ली, बाबूजी का ट्रेन है चले गए बॉम्बे। गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं, गाली का शब्द का इस्तेमाल नहीं। एक मिनट इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना है हमें। क्या नाम हुआ भाई साहब? घनश्याम कुमार। अच्छा घनश्याम जी, कौन आ रहा है इस बार, क्या लग रहा है? इलेक्शन तो आपको समझ लिए वादों का पिटारा है। जो भी आते हैं वादे करते हैं, जीतते हैं, चले जाते हैं। समस्या जो की त्यों बनी रहती है। नेता को चाहिए कि जमीनी स्तर पे काम करे, कि अगले इलेक्शन में उसको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़े, जनता स्वतः उसको उसके किए गए कामों के अनुसार वोट दे दे। एक वो है जो जिसका भी आपने सुन लिया कि खातों में आ गए 10-10 हजार रुपए, एक वो वाले हैं, एक कह रहे हैं कि हम घर घर नौकरी दे देंगे। किस पर ज्यादा भरोसा लग रहा है? नौकरी वाला तो झूठा है, इम्पॉसिबल है सर। कोई ऐसा नेता नहीं है जो हर घर में एगो नौकरी दे। ये तो मान लीजिए बकवास से अपना नेता लोग अपना सरकार बनाने के लिए कोई भी कुछ कह दे, ये जानिए। लेकिन ऐसा बीजेपी चाहे एनडीए कभी नहीं कहेगी, क्योंकि ना इम्पॉसिबल का बात है। हर घर में नौकरी कहाँ से देंगे, ये बताइए। सही बात है, हर घर में नौकरी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नौकरी नहीं मिल सकता है। यहाँ रोजगार पैदा करना पड़ेगा, कल कारखाने लगाने पड़ेंगे। भरोसा होता है इसमें कि इतनी नौकरियां मिल जाएंगी? उन्होंने कहा कि 17 महीने में हमने 5 लाख नौकरी दी थी, इसलिए अब दे देंगे घर घर में नौकरी। अब ये तो कहने वाली बातें हैं, हमने देखा नहीं, हम कैसे कह सकते हैं। ठीक है। क्या नाम है साहब? मनीष कुमार। अच्छा मनीष जी, क्या माहौल चल रहा है सिवान में? माहौल तो सरकार बन जाएगी, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बन जाएंगे नीतीश कुमार? क्या वजह है? विकास है, विकास हुआ है। लेकिन सिवान में तो महागठबंधन का पूरा असर है। गठबंधन का असर है, मगर सरकार है, विकास हुआ है। लोग क्या होने वाला है? यहाँ की सीट, अब देखिए यहाँ का तो मुकाबला, या सिवान का जो सीट है मतलब कि बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले
भी आरजेडी निकाल चुकी है। इसके पहले यहाँ का सीट जो होगा वो आरजेडी खेमे में ज्यादा भारी पड़ता है। यहाँ तो 6-2 का मुकाबला है ना, 6 सीटों पर महागठबंधन है। तो गठबंधन यहाँ पे सीट मतलब बहुत भयंकर मुकाबला है इस वजह से, क्योंकि सरकार यहाँ पे आरजेडी का जो है सरकार बनाती है, मतलब कि पटना में बनता है दूसरा, मगर यहाँ पे बन जाएगा दूसरा। हाँ, यहाँ दूसरा बनेगा, यहाँ रहेगा महागठबंधन। हाँ हाँ, यहाँ पे तो रहेगा। बिहार में ये जो विधानसभा है यहाँ पे महागठबंधन भारी पड़ सकता है। कौन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? फिर नीतीश कुमार ही आपकी तरफ से तय है? वही बनेंगे। तेजस्वी यादव काहे नहीं बनेंगे? तेजस्वी यादव कुछ उधर इलाका है सीमांचल, उधर वोट काटते हैं ना, उस वजह से कुछ प्रभाव पड़ता है। हाँ, उन्होंने कहा नौकरी दे देंगे घर घर में, सो भरोसा नहीं होगा। लोग कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी देंगे एक एक परिवार को। नहीं, देखिए तेजस्वी यादव युवा चेहरा है, वो विकास की तरफ उनका ध्यान है, विकास की तरफ ध्यान है, क्योंकि पहले वाला स्थिति अब नहीं है। अगर भरोसा तो है, क्योंकि युवा है और आने वाले पहले वाला दिन थोड़ी है, अब तो दूसरा माहौल चेंज हो गया है। उनको एक विकास करने का जज्बा है। बाबूजी क्या नाम है? मेरा मोहम्मद अब्दुल है नाम है। अच्छा अब्दुल जी, कैसा माहौल चल रहा है सिवान में? सिवान में आरजेडी का माहौल है। आरजेडी का माहौल है, फिर से वापसी हो जाएगी? हाँ। क्या कारण है? कारण यही है कि यहाँ के लोग चाह रहा है आरजेडी को, सिवान के लोग चाह रहा है। काम हुआ होगा पिछले 5 साल में, तभी चाह रहा होगा। हाँ, काम हुआ है। क्या क्या काम हुआ है सिवान में? रोड नाला सब बना है यहाँ सिवान में, सब बनाया है। हाँ सब खुश है पूरा उनसे? पूरा सहमत है, पूरा सहमत है। तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हो, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात, नया यंग है, अभी 37 साल का उम्र है, अभी उनको काम करने का 35-40 वर्ष उम्र है, अभी आगे बढ़ेंगे वो। नीतीश बाबू तो कह रहे हैं कि ये जंगल राज वाले हैं। ना वो नीतीश बाबू कह रहे हैं, कहने दीजिए। वो तो हो सकता है कहीं तेजस्वी के राज में चले नहीं आए, पलटी मार के फिर। अच्छा तो लग रहा है। हाँ, आगे मिल जाएंगे। हाँ बुझा रहा है अभी। दोनों भाई बराबर हो गए, अब तो 100 सीट बराबर आ गई। 100 हाँ बराबर होगी। लग रहा है कि साथ बैठेंगे भी या नहीं? हम बैठेंगे। ठीक है। और ठीक है, तो अभी सिवान की जनता से एक चाय पर चर्चा करने की कोशिश की है, अलग अलग लोगों से राय लेने की हमने यहाँ पर कोशिश की है। और जैसे मेरे सहयोगी दिनेश आपको हर एक तस्वीर भी यहाँ पर दिखा रहे हैं, लोगों की जिस तरीके की एक पूरी राय है, उससे एक मोटा मोटी ये आकलन करने की कोशिश है कि जो जनता के मुद्दे हैं, जो उन्हें एड्रेस करेगा या उन मुद्दों को जो अपनी प्राथमिकता में रखेगा, उसी के बारे में जनता जो है वो यहाँ पर सोचेगी। लेकिन बिहार का जो चुनाव है सबसे ज्यादा जटिल चुनाव में से एक कहा जाता है। यहाँ के जो सियासी समीकरण है, यहाँ पे जो जातिगत समीकरण है, उन्हें समझ लेना ऊपरी तौर से बेहद आसान नहीं होता है। लेकिन आज जो सिवान की धरती है, वहां से चाय पर चर्चा करने के बाद अब युवाओं से भी हमारी दोपहर के वक्त जो है चर्चा होगी, वहां पे आप हमारे साथ जो है वो जुड़िएगा। और शाम के वक्त में एक राजनीतिक चर्चा भी करेंगे अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ। लेकिन ये कार्रवाई इसी तरीके से लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर बिहार की हर एक जो चुनावी तस्वीर है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इसके लिए आपको सिर्फ अमर उजाला ऐप पर हर एक जो अपडेट है वो मिलती रहेगी। प्ले स्टोर पर जाइए, अमर उजाला के जो ऐप है वो आप डाउनलोड कीजिए, अपने जिले को, अपने राज्य को फॉलो कीजिए। आपकी हर एक खबर जो है आप तक पहुंचती रहेगी। साथ ही बिहार चुनाव की भी हर एक खबर आप तक पहुंचेगी। और इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अमर उजाला का जो डिजिटल चैनल है, वहां पर भी आपको हर एक खबर मिलेगी। सत्ता का संग्राम की हर एक जानकारी आप तक जो है पहुंचेगी, जहां से आप हमें लाइव देख रहे हैं। और साथ ही साथ अमर उजाला बिहार का जो डिजिटल चैनल है, वहां पर भी बिहार चुनाव की हर एक जानकारी, हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ अमर उजाला ऐप पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।